साथियों नमस्कार। आज अपन शुरुआत करेंगे सेक्शन 329 BNS से। लगातार क्लास 10 मिनट की है। मैक्सिमम जो है पढ़ाने का प्रयास करेंगे, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर मैं जोर दूंगा ताकि आपको जो है ईजी रहे एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए। 329 BNS जो है बात करता है क्रिमिनल ट्रेसपास की और हाउस ट्रेसपास की। भाई छोटी सी बात है कि कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी में घुस जाए या कमरे में घुस जाए, आपको अच्छा लगेगा? तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि आप इसके लिए कंसेंटिंग नहीं है, या जब तक आप नहीं चाहते कि वो व्यक्ति जो है एंटर करे। क्लियर है? सब व्यक्ति का अपना अपना प्राइवेसी है, और प्राइवेसी में कोई व्यक्ति इंटरफेयर कर रहा है तो ऐसी स्थिति में यह एक अपराध हो सकता है यदि वो व्यक्ति एंटर कर रहा है किस ऑब्जेक्ट से, विद इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस, इंक्लूडिंग द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट और एनॉय। क्लियर है? अब उसका पेनल प्रोविजंस क्या है उसको अपन साथ साथ जो है पढ़ते हुए चलते हैं कि जो कोई भी एंटर करेगा किसी प्रॉपर्टी में जो कि किसी अन्य व्यक्ति की है और उसके पोजीशन में है, विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, पहला पार्ट है। दूसरा है विद इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन और ऑफेंस ऑफ इंसल्ट और एनोयंस टू एनी पर्सन इन पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। पहला पार्ट तो इसका ही हो गया। दूसरा है हैविंग लॉफुली एंटर्ड इनटू और अपॉन सच प्रॉपर्टी। लॉफुली तो एंटर कर गया बट अनलॉफुली वहाँ रिटेन करता है, विद इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट और एनोयंस। इस कंडीशन में ऐसा व्यक्ति अपराधी कहलाएगा ऑफ द ऑफेंस ऑफ कमिटिंग द क्रिमिनल ट्रेसपास। जो कोई भी क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करेगा बाय एंटरिंग और रिमेनिंग इन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल यूज्ड फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग और एनी बिल्डिंग यूज्ड फॉर वर्शिप और एनी प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी इज सेट टू कमिट हाउस ट्रेसपास। तो क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास में अंतर क्या है कि हाउस ट्रेसपास क्रिमिनल ट्रेसपास का एक एडवांस फॉर्मेट है। यदि एंटर किया है वो व्यक्ति या लॉफुली एंटर किया है बट रिटर्न रहता है अनलॉफुली किसी ऐसी बिल्डिंग में विच इज़ यूज एज ह्यूमन ड्वेलिंग, विच इज़ यूज एज अ प्लेस फॉर वर्शिप और विच इज़ यूज एज अ प्लेस फॉर हैविंग रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी या हैविंग कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये बन जाएगा हाउस ट्रेसपास। द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपासर बॉडी इज एंटरिंग सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस। कि ये आवश्यक नहीं कि वो पूरा का पूरा एंटर हो, उसका कोई बॉडीली पार्ट भी एंटर हो गया तो ये सफिशिएंट है। हालांकि ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, बट जो कानून लिखा हुआ है उसको हम वैसा पढ़ रहे हैं। जो कोई भी कमिट करेगा क्रिमिनल ट्रेसपास को तो ये पनिश होगा विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन, जिसका जो टर्म है पनिशमेंट का वो है 3 मंथ, और फाइन भी होगा विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज़ और विद बोथ। और जो कमिट करेगा हाउस ट्रेसपास तो वहाँ पनिशमेंट है 1 ईयर का और फाइन भी होगा 5,000 रुपये का, और दोनों से जो है वो दंडित किया जाएगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है, आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर सीधा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, जिसके लिए कंसेंट प्रोविजन है सेक्शन 330 BNS का। हुएवर जो कोई भी कमिट करेगा हाउस ट्रेसपास हैव taken precaution to conceal such house trespass from some person who has a right to exclude or eject the trespasser from the building, tent or vessel is said to commit lurking house trespass, जिसको अपन हिंदी में कहेंगे प्रच्छदन गृह अतिचार। अगर हाउस ट्रेसपास करते हुए, इसको सिंपल अपन लिखते हैं, किसी व्यक्ति ने प्रिकॉशन ले लिए खुद को कंसील करने के, ठीक है, ताकि कोई व्यक्ति जो है इसको नोटिस नहीं कर पाए। अगर वो नोटिस कर लेता तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को वो एक्सक्लूड करता या इजेक्ट करता उस बिल्डिंग से या टेंट से या उस वेसल से जिसमें हाउस ट्रेसपास जो है किया गया है। क्लियर है? तो छुपने के संसाधनों के साथ, क्लियर है, या प्रिकॉशंस के साथ हाउस ट्रेसपास करना विल सब्जेक्ट एनी पर्सन टूवर्ड्स द ऑफेंस ऑफ लर्किंग हाउस ट्रेसपास। अ पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग, जो कमिट करता है हाउस ट्रेसपास को, इफ़ ही इफेक्ट हिज एंट्रेंस इनटू हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट इन एनी ऑफ 6 वे, यदि वो किसी घर में प्रवेश करता है हाउस ट्रेसपास करते हुए इन 6 वेज में जो कि डिफाइन किए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाए कि ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। इफ़ ही एंटर और क्विट थ्रू अ पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अबेटर ऑफ द हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट द हाउस ट्रेसपास। कुल मिला के कोई होल है जिससे वो अंदर एंटर कर सकता है और उसी होल से बाहर निकल सकता है वाइल कमिटिंग द हाउस ट्रेसपास। ये आवश्यक नहीं कि ये काम उसने खुद ने किया हो, भले ये काम अबेटर ने भी किया है तब भी ये सफिशिएंट है। इस कंडीशन में हाउस ट्रेसपास विल अमाउंट टू हाउस ब्रेकिंग। अगर वो एंटर होता है या क्विट होता है थ्रू एनी पैसेज not intended by any person other than himself or an abetter of offense for human entrance or through any passage to which he has obtained access by scaling
और क्लाइंबिंग ओवर एनी वॉल और बिल्डिंग। मोटी सी बात यह है कि यदि वो एंटर हो रहा है और क्विट कर रहा है थ्रू एनी पैसेज, जो कि इंटेंटेड नहीं है उसके द्वारा, क्लियर है, और ना ही इंटेंटेड है बाय द अबेटर, बट ऐसा पैसेज जो कि यूज़ होता है उस बिल्डिंग में एंट्रेंस करने के लिए यूजुअली, क्लियर है। उसके मोड कहीं भी हो सकते हैं, या तो वो एंट्रेंस गेट हो, या इसके अलावा आपने किसी वॉल पर चढ़ के जो है उस बिल्डिंग में प्रवेश ले लिया हो, तब भी ये जो है उस कैटेगरी में जो है कवर हो जाएगा, क्लियर है। बहुत सिंपल सी बात जो है यहाँ पर लिखी गई है। तीसरा है कि इफ़ ही एंटर क्विट थ्रू एनी पैसेज विच ही और अबेटर ऑफ द हाउस ट्रेसपास इज ओपन इन ऑर्डर टू कमिट the house trespass by any means by which the passage was not intended by the occupier of the house to be opened, कि ऐसा पैसेज जिससे घर में एंटर तो कर सकते हैं पर यूजुअली जो है यूज़ नहीं करता है ऑक्यूपायर, बट उस पैसेज पर एक्सेस करते हुए उसको ओपन कर दिया ताकि उस घर में इजीली एंटर कर सके और निकल सकें। यह आवश्यक नहीं कि ये काम जिसने ऑफेंस कमिट किया उसने किया हो, ये काम अबेटर भी जो है वो कर सकता है, क्लियर है। चौथा मोड किया कि इफ़ ही एंटर और क्विट बाय ओपनिंग एनी लॉक इन ऑर्डर टू कमिट द हाउस ट्रेसपास और इन ऑर्डर टू क्विट ऑफ द हाउस आफ्टर अ हाउस ट्रेसपास। कुल मिला के कोई लॉक है उसको वो ब्रेक करता है और उसके बाद जो है घर में वो घुस रहा है, तो ये भी जो है एक मोड कहलाएगा हाउस ब्रेकिंग का। इफ़ ही इफेक्ट्स हिज एंट्रेंस और डिपार्चर बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, वो क्रिमिनल फोर्स यूज़ करता है इंक्लूडिंग असॉल्ट, और थ्रेटन करता है किसी पर्सन को विद असॉल्ट अपनी एंट्री और डिपार्चर को अश्योर करने के लिए, तो ये भी एक मोड होगा हाउस ब्रेकिंग का। यदि वो एंटर करता है और क्विट करता है बाय एनी पैसेज विच ही नोज to have been fastened against such entrance or departure or to have been unfastened by himself or by the abettor of the house trespass, कि ऐसी कोई भी स्थिति है जो घर में किसी भी व्यक्ति के एंट्रेंस को आने से रोकती है, उसको उसने हटा दिया, क्लियर है, अनफास्टन कर दिया और अल्टीमेटली वो घर में जो है एंटर हो गया, तो ऐसी स्थिति में भी ये हाउस ट्रेसपास जो है हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा। उदाहरण के लिए कुंडी लगी हुई, कुंडी को तोड़ दिया, तो वो एंट्री को रोक रही है अनऑथराइज पर्सन के, पर उसको एंटर करने के लिए उसने क्या करा, उसको हटा दिया, तो इट विल अमाउंट टू अनफास्टन, तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति जो है वो जिम्मेदार होगा। एनी आउट हाउस और बिल्डिंग ऑक्यूपाइड विद द हाउस एंड बिटवीन विच एंड सच हाउस देयर इज एन इमीडिएट इंटरनल कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ हाउस विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि भाई आउट हाउस है या कोई अदर हाउस है जिसका यूज़ करते हुए हम अपने घर में जो है प्रवेश कर रहे हैं, या दो अलग अलग स्थान है जो कि आपस में बहुत अप्रॉक्सीमेट हैं, तो उस स्नैरियो में भी उस घर को इस कंसर्न घर का पार्ट मानते हुए अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ऑफेंस हो रहा है, इट विल बी डीम्ड टू बी द ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आपको समझने में जो है काफ़ी हेल्प करेंगे इस प्रोविज़न को, जो सेक्शन है 330। ए कमिट हाउस ट्रेसपास, ए जो है हाउस ट्रेसपास कमिट करता है बाय मेकिंग अ होल थ्रू द वॉल ऑफ जेड हाउस एंड पुटिंग हिज हैंड थ्रू द सेम, इट इज़ एन ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। कि कंसर्न जेड है, उसका घर है, उसके घर में प्रवेश करने के लिए उस कंसर्न घर की वॉल में कंसर्न जो ए है वो छेद बनाता है, होल बनाता है, और उससे वो इजीली जा सकता है और आ सकता है, और उसमें अपना वो हैंड भी डाल देता है, इट इज़ सफिशिएंट टू कंसिडर द ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। ए जो है कमिट करता है हाउस ट्रेसपास बाय क्रीपिंग इनटू अ शिप एट अ पोर्ट होल बिटवीन डेक्स, इट इज़ अ हाउस ब्रेकिंग। कि कुल मिला के कोई जहाज़ है या कोई वेसल है, उसमें कोई होल्स है, उसमें कोई व्यक्ति जो है इजीली एंटर कर सकता है, बाहर निकल सकता है, पर ऐसा होल किसी भी रूप में ऑथराइज एंट्री को और ऑथराइज डिपार्चर को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, फिर भी इसका उपयोग करते हुए वो एंटर करता है कंसर्न शिप के अंदर या वेसल में, इट इज़ द ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। ये कमिट करता है हाउस ट्रेसपास को बाय एंटरिंग जेड हाउस थ्रू अ विंडो, ये हाउस ब्रेकिंग है कि विंडो से प्रवेश कर लिया। ये जो है कमिट करता है हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग इन जेड हाउस थ्रू द डोर हैव ओपन अ डोर विच वॉज फास्टेंड, तो यह हाउस ब्रेकिंग है कि कोई डोर है उसको तोड़ दिया, उसको उखाड़ दिया हाउस में एंटर करने के लिए, इट इज़ अ केस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। ये कमिट करता है हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड हाउस थ्रू द डोर हैव लिफ्टेड अ लैच बाय पुटिंग अ वायर थ्रू अ होल इन द डोर, इट इज़ अ हाउस ब्रेकिंग। कुल मिला के घर है, सुरक्षा के दृष्टि से लेचेस जो है लगाए हुए हैं, कुंडियाँ लगाई हुई हैं, उसको तोड़ दिया गया बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंटेशंस, तो ये हाउस ब्रेकिंग है। ये जो है फाइंड करता है की ऑफ जेड हाउस, उसको वो यूज़ करता है, तो उसने क्या करा, डोर को जो है ओपन कर दिया जो लॉक्ड था, तो इट इज़ अ केस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। ये जो है इज स्टैंडिंग इन द डोरवे, ये जो है फोर्स करता है कंसर्न जेड को कि वो घर में जो है उसे एंटर करने दे, तो यहाँ पर वो क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर रहा है, इट इज़ अ मोड ऑफ कमिटिंग हाउस ट्रेसपास बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, इट विल बी एन इंस्टेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। जेड जो है डोर कीपर है, वाई का स्टैंडिंग है वाई के डोरवे पे, ये जो है कमिट करता है क्रिमिनल फोर्स
और अल्टीमेटली कंपेल करता है कि वो उसे जाने दे, पर अल्टीमेटली कंसेंट जो द्वारपाल उसे जाने नहीं देता है तो वो उसको मारता है, पीटता है, अल्टीमेटली वो घर में एंटर करता है। तो इट इज़ अ केस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। कुल मिला के हाउस ब्रेकिंग इज अ एडवांस फॉर्म ऑफ हाउस ट्रेसपास, और हाउस ट्रेसपास जो है एडवांस फॉर्म है क्रिमिनल ट्रेसपास का। अब तीनों ही धाराओं को हम कंक्लूड करते हैं कि जो कोई भी किसी की प्रीमाइसिस में एंटर करेगा ये क्रिमिनल ट्रेसपास है, पर वो प्रीमाइसिस ऐसा है कि वो ह्यूमन ड्वेलिंग के मीन्स ह्यूमन के रहने के, या किसी प्रॉपर्टी को रखने में, या इसके अलावा वर्शिप पे काम आ रही है, तो ये केस है हाउस ट्रेसपास का। और हाउस ट्रेसपास कमिट करते हुए आपने वेरियस मोड ले लिए जो डिफाइंड है सेक्शन 330 BNS में, देन इट वुड बी द केस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। वो मोड क्या किया, इसको वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं। अगर वो एंटर हो रहा है होल के माध्यम से, ठीक है जी, वो एंटर हो रहा है होल के माध्यम से जो उसने बनाया है, पहले था बनाया, अब है उसने बनाया। तीसरा है वो एंटर होता है बाय ओपनिंग द लॉक, ठीक है, किसी ऐसे पैसेज को ओपन करके जो कि फास्टेंड है उसको अनफास्टन करता है। इसके अलावा क्रिमिनल फोर्स का वो यूज़ कर रहा है एंट्री करने के अंदर, और इसके अलावा वो कमिट कर रहा है हाउस ट्रेसपास बाय एन पैसेज जो कि इंटेंडेड नहीं टू बी यूज बाय द ऑक्यूपायर, पर उसको यूज़ करते हुए एंटर कर रहा है, देन इट बी द केस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। तो ये अपन ने आज पढ़ा क्रिमिनल ट्रेसपास को, हाउस ट्रेसपास को और हाउस ब्रेकिंग को। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा, इसको जो है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। अपन हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जहाँ अपन डिस्कस करेंगे पनिशमेंट के बारे में। तो अपन शुरू करेंगे अब 331 BNS से, ताकि अपन टाइमली जो है चैप्टर को अपन कंक्लूड करें। क्लियर है, मिलते हैं नई क्लास में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।